हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, अब से हम शुरू कर रहे हैं राज कॉमिक्स में एक और कैरेक्टर की सीरीज़ जिसका नाम है सुपर इंडियन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसकी पहली कॉमिक्स, सुपर इंडियन। संजय गुप्ता पेश करते हैं सुपर इंडियन। लेखक तरुण कुमार वाही, परिकल्पना विवेक मोहन, कला निर्देशक दिलीप चौबे, चित्र ललित कुमार शर्मा, इंकिंग जगदीश कुमार, सुलेख व रंग सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। हर जिंदा प्राणी की तरह एक दिन मेरा भी अंत होगा। अगर मेरा दृढ़ विश्वास है कि किसी अपराधी या आतंकवादी के हाथों नहीं, यह अंत प्राकृतिक होगा, और मैं अपने इस विश्वास या कॉन्फिडेंस को टूटने नहीं दूंगा। अपराध और आतंकवाद के भयानक जबड़ों को तोड़ डालने के लिए जन्म हुआ है मेरा, उसे तोड़ूंगा। जब किसी स्थान पर इंसान बढ़ जाता है तो उसका दायरा भी बढ़ जाता है, उसकी मूलभूत सुविधाएं बढ़ जाती हैं, दुविधाएं बढ़ जाती हैं, ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, अपराध बढ़ जाते हैं तो उसे रोकने के लिए कानून बढ़ जाते हैं, घटनाएं बढ़ जाती हैं, दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। वो वहाँ टॉप पर देखो, कुछ भाप सी उड़ रही है। अरे बाप रे, बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि इसे देखते हुए तो मेरी टोपी ही गिर गई। कुकर की सीटी सी भाप है। अभी तक विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का गौरव मलेशिया में कोलालमपुर की पेट्रोनस टावर्स को मिला हुआ था, जिसकी ऊंचाई 452 मीटर है और मंजिलें हैं 88। ये मेट्रो टावर्स तो गजब की ऊंची है, जिसकी ऊंचाई है 752 मीटर और मंजिलें हैं 150। इस पर चढ़कर तो इंद्र के दरबार में भी झांक सकते हैं। मगर वो भाप कैसी है? मामूली भाप इतनी ऊंचाई पर दिखाई नहीं देती। मेरे विचार में वो धुआं है। धुआं? कमाल की बिल्डिंग बनाई आपने मिस्टर गुप्ता। धुआं है तो आग भी होगी। आग लगी है तो स्मोक डिटेक्टर ने कंट्रोल रूम को संकेत भी भेजे होंगे, लेकिन अभी वहाँ कोई नहीं होगा। बिल्डिंग का उद्घाटन होने में कुछ घंटे बाकी हैं। कंट्रोल रूम में जाकर देखना होगा। अंदाज़ा ठीक है, टॉप फ्लोर पर भारी आग लगी है। सैटेलाइट कैमरों से भी ये आग दिखाई दे रही है। मेरा बेटा नमन कहाँ गया? वो मेट्रो टावर की छत से तुरंत पूरी मेट्रो सिटी देखना चाहता था। इसमें सब्र नाम की चीज़ नहीं है। वो सबकी नज़र बचाकर अंदर चला गया होगा और ना जाने इस वक्त किस फ्लोर पर होगा। सर, कोई लिफ्ट से ऊपर चला गया है। लिफ्ट टॉप फ्लोर पर है। हाँ सॉरी, वो मेरा बेटा होगा, नमन ही होगा वो। पापा। म्याऊ। मेट्रो टावर में हीट सेंसर लगे। आग लगते ही फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को अपने आप खबर मिल जानी चाहिए थी। वो अभी तक पहुंची क्यों नहीं? फायर ब्रिगेड आ गई सर। आग लगी कैसे? लगी तो फैली कैसे? ये स्मार्ट बिल्डिंग है जहाँ सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। आग लगते ही ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम चालू क्यों नहीं हुआ, जो आग को तुरंत बुझा देने के लिए लगाया गया? खतरे का अलार्म क्यों नहीं बजा? लेकिन इनके पास इतनी ऊंची लैडर भी होगी या नहीं? आप घबराएं नहीं मिस्टर गुप्ता। शहर में जब भी कोई बिल्डिंग पहले से भी ऊंची शहर में जब भी कोई बिल्डर पहले से भी ऊंची कोई नई बिल्डिंग बनाता है तो हम अपनी चेयर लिफ्ट की ऊंचाई को उस बिल्डिंग की ऊंचाई तक तैयार करा लेते हैं। यू कम ऑन। स्काई लिफ्ट ऊपर पहुंच चुकी है सर। हम बच्चे तक पहुंच गए हैं। बच्चा और उसकी बिल्ली दोनों सुरक्षित हैं। स्काई लिफ्ट को नीचे उतारो, हम बच्चे को नीचे ला रहे हैं। क्लाक। म्याऊ। स्काई लिफ्ट टूट गई। इतनी ऊंचाई से गिरना बच्चा किसी को नहीं दिखा था, मगर किसी गड़बड़ का एहसास हो गया था। शाफ्ट टूट गई है, कोई नीचे गिरा है, मगर वो होगा कौन? जाल फैलाओ। ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि वो नीचे तक जिंदा नहीं पहुंचेगा। शाफ्ट भी टूटकर नीचे गिर गई है। उफ, यमराज की नज़र पड़ गई इन पर। इन्हें तो अब स्वयं भगवान भी नहीं बचा सकते। किसी और की नज़रें भी पड़ी थी मौत के इस मंज़र पर। मेट्रो सिटी सैटेलाइट और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के जरिए सीधे मुझसे जुड़ी हुई हैं। इस पर मंडराते धुएं, खतरे और अपराध के बादल मैं तुरंत देख सकता हूँ। मेट्रो सिटी मेरी अपनी सिटी है। इसे किसी भी आपात स्थिति से साफ रखना मेरी ड्यूटी है। अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए मैं उछल कर कहीं भी पहुँच सकता हूँ। नीचे गिरता बच्चा आग में से होकर गुजरे और उसकी मासूमियत झुलस जाए, उससे पहले ही मुझे उसे रोकना होगा। और गुड बॉय, कसकर पकड़े रहना, क्योंकि अभी मुझे 3 और जानें बचानी हैं। उफ, वाह, ये तो कमाल है। कमाल की चीज़ बोलो।
वंडरमैन? वंडरमैन तो परमाणु है, ये कोई और है। करिश्मा है, करिश्मा तो कपूर है, ये कोई और है। मैं सीधा जाल पर गिरूंगा। ये तो अजूबा है। दुनिया में अजूबे 7 ही हैं, ये कोई और है। भगवान का दूत है ये, सीधा स्वर्ग से आया है। स्वर्ग से आया नहीं जाता, वहाँ तो जाया जाता है, ये कोई और है। लोहे का ये विशाल टुकड़ा नीचे सड़क पर नहीं गिरना चाहिए। भागो! स्काई लिफ्ट का टुकड़ा नीचे गिर रहा है। उसने एक और बड़े खतरे का मुंह मोड़ दिया है। कहीं ये सुपरमैन तो नहीं? वो तो अमेरिका में है। ये विशुद्ध भारतीय है, ये कोई और है। क्या ये उड़ रहा है? नहीं, मुझे तो ये उसकी छलांग लग रही है। सुपर जंप! छपाक! हाईटेक मेट्रो सिटी में आपदाओं से निपटने के तरीके भी हाईटेक थे। एयर फायर ब्रिगेड आ गई है, अब वो आग भी बुझ जाएगी, मगर फिर शायद कोई और भड़केगी। क्योंकि जब किसी स्थान पर इंसान बढ़ जाता है तो उसका दायरा भी बढ़ जाता है। लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में फैली मेट्रो सिटी एक ऐसी सिटी है जिसकी ज़रूरत एक शहर पर शहरियों का लोड बढ़ जाने के कारण पड़ी। मेट्रो सिटी को समुद्र के बीच इस छोटे से द्वीप को रिक्लेमेशन द्वारा भराव करके बनाया गया, जिससे निकटवर्ती महानगर, राजनगर व अन्य नगरों की सड़कों से पुलों द्वारा जोड़ा गया है। यहाँ सब कुछ आधुनिक व हाईटेक है, इसलिए इसे हाईटेक मेट्रो सिटी भी कहते हैं। वंडरफुल! आकाश से देखने पर यह पानी पर तैरती हुई एक विशाल जहाज की तरह नज़र आती है। मेट्रो सिटी ऊपर से चाहे जितनी भी खूबसूरत दिखती हो मिस खट्टी, मगर हकीकत यह है कि अपराध की कुरूपता अंदर से दूसरे शहरों की तरह इसे भी बदसूरत किए हुए। संभल कर, इस पेटी में कांच का कीमती सामान है। यह तभी गिर सकती है जबकि क्रेन का हुक टूट जाए। क्लिंक क्लैंक! उसमें RDX भी है। भागो! ये फट गई तो तबाही आ जाएगी। चलो, सच्चाई तुम्हारे मुंह से उगलवाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मौत के डर से वो खुद ब खुद तुम्हारी ज़ुबान पर आ गई। और जब तबाही के दो दूत आमने सामने होते हैं तो जीत उसी की होती है जो बड़ा होता है। और इस वक्त मैं इस बारूद से बड़ा हूँ, क्योंकि तबाही इस पेटी में भरा बारूद नहीं, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। अरे, ये नीचे क्या हो रहा है? क्या हुआ मिस खट्टी? ओ माय गॉड! इस वक्त तुम कितनी ऊंचाई पर हो? तुम आसानी से मेट्रो सिटी को शूट कर सको इसलिए हम अधिक ऊंचाई पर नहीं हैं, करीब 200 फुट समझो। मगर तुम चौंक क्यों रही हो? मेरे चौंकने का कारण वो आदमी है, देखो। वो वापस नीचे गया, मगर वो ऊपर कैसे आया था? क्या उसे किसी ने तोप में भरकर दागा था? वो जीती जागती तोप है। हेलीकॉप्टर नीचे उतारो। RDX लाए हो? मेट्रो सिटी में RDX लाए हो? उसे तबाह करोगे? वाह, गजब! बर्दाश्त नहीं कर सकता। धरती के किसी भी कोने में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। अ हीरो ऑफ मेट्रो सिटी। वाह, वो जंगली विलेन बीच में कहाँ से आ गया? ये सिलेंडर ठीक जगह पर मिल गया। पंग! खट्टी से उलझेगा तो तेरे दांत खट्टे हो जाएंगे। हट पीछे। तू भाग कर कहाँ चला? हेल्प! स्क्रिश! घबराओ नहीं। वाह वाह, एक और सुपर हीरो। ये तो मेरी ही तरफ आ रहा है। आ गया। शायद ये मेरी बहादुरी से इम्प्रेस हो गया है। अरे, ये तो मेरा हाथ पकड़ रहा है। वाह! ये क्या कर रहे हो? उफ! ये क्या बदतमीज़ी है? खूबसूरत बदतमीज़ी। मुझे ऐसी बदतमीज़ी करने पर तुमने मजबूर किया है। हाँ हाँ, मेरी खूबसूरती मनचलों को तो ऐसी बदतमीजी करने पर मजबूर करती है, लेकिन क्या तुम भी उनमें से एक हो? और गलती से मैं तुम्हें सुपर हीरो समझ बैठी थी। अगर मैं ऐसी बदतमीजी नहीं करता तो तुम और तुम्हारा वीडियो कैमरा इस वक्त समुद्र के पानी में डुबकियाँ लगा रहे होते। मुझे शूट करते करते तुम पीछे हट रही थी और तुम्हारे और पीछे सरकने के लिए पीछे जगह नहीं थी। ओ माय गॉड, आई एम सॉरी। मैंने अरे, कहाँ गया? वहाँ! ओ माय गॉड, ये तो कंगारू से भी ऊंचा उछलता है। मेट्रो सिटी में पुलिस दूसरे शहरों की अपेक्षा थोड़ी जल्दी पहुंचती है। ओ माय गॉड, किसने किया ये सब? मैंने ये सब देखा और शूट किया। उसने नाम नहीं बताया, लेकिन उसका काम और आप देख सकते हैं। वो एक चक्रवातीय तूफान की तरह था जो आया और गया। RDX
इन लोगों की सूरतें और आरडीएक्स की यहाँ उपस्थिति ये बात साफ कर रही है कि वो जो कोई भी था उसका निशाना ये आतंकवादी थे जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने यहाँ आए थे। ये मर चुका है सर। मगर तुम कौन हो? ये मेरी बेटी है, सब प्यार से इसे मिस खट्टी कहते हैं। मैं भी यही कहता हूँ, शायद मुझे अपना परिचय नहीं देना पड़ेगा। अरे विक्रांत साहब, आपको कौन नहीं जानता? आप ही तो हैं वो जिसने मेट्रो सिटी का न सिर्फ सपना देखा बल्कि एक नामुमकिन से लगने वाले इस प्रोजेक्ट को साकार भी किया। बुलंद हौसलों वाला कोई विरला इंसान ही ऐसा कर सकता है। मगर आप लोग यहाँ क्या शूट कर रहे हैं? शूट मैं नहीं, मेरी बेटी कर रही थी। इसके शौक अजीब हैं। ये सुपर हीरोज़ पर थीसिस लिखती है। दिल्ली में परमाणु और तिरंगा, मुंबई में डोगा, राजनगर में सुपर कमांडो ध्रुव और इंस्पेक्टर स्टील, महानगर में नागराज, रूपनगर में एंथनी, ये सभी सुपर हीरोज़ पर थीसिस लिख रही है। लेकिन इसकी अधिकांश थीसिस अपूर्ण रह जाती है क्योंकि इनमें से अधिकांश सुपर हीरोज़ की आइडेंटिटी छिपी हुई है। आज ये जिद करने लगी कि हाईटेक मेट्रो सिटी के बारे में लिखेगी, मगर मुझे लगता है कि अब इसे यहाँ आकर एक नया सुपर हीरो मिल गया है अपनी नई थीसिस के लिए। हाँ, वो गजब है पापा। सॉरी विक्रांत साहब, मुझे अफसोस है कि इस बार उसे ज़्यादा पन्ने लिखने का अवसर नहीं मिलेगा। क्यों इंस्पेक्टर? मैं इंस्पेक्टर कन खजूरे अपराध के जिस्म से चिपक जाऊं तो उसका खून निचोड़ लूं। मिस खट्टी, यह मेट्रो सिटी है। इसे भारत की दूसरी सिटीज़ या कहूँ कि दूसरे महानगरों से बिल्कुल जुदा बनाया गया है। जो दूसरे महानगरों में होता रहा वो यहाँ सब नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ की पुलिस सख्त है, कानून सख्त है, नागरिकों के लिए भी और अपराधियों के लिए तो बहुत बुरे हैं। पुलिस को कुछ ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। मेरे जैसे इंस्पेक्टर के स्तर के अफसर को एट द स्पॉट निर्णय लेने का अधिकार है। मैं अपने विवेक से अपराधी को उसके अपराध के मुताबिक तुरंत सज़ा दे सकता हूँ। मुझे किसी प्री प्लान या ब्रूटल मर्डर को तुरंत गोली मार देने का आदेश प्राप्त है। अगर हत्या किसी आकस्मिक कारण से हुई है और खूनी क्रिमिनल माइंडेड नहीं है तो मौत की सज़ा को मैं तुरंत चार्जशीट बनाकर कम भी कर सकता हूँ। ये मेरे विवेक पर होगा। मैं सिर्फ एक इंस्पेक्टर नहीं हूँ, मुझे एक जज की पदवी भी सौंपी गई है। आईपीएस का एग्ज़ाम पास कर लेने से यहाँ नौकरी नहीं मिलती विक्रांत साहब। पुलिस इंस्पेक्टर की कुर्सी यहाँ लॉ डिग्री के बाद मिलती है। पुलिस ट्रेनिंग से उसके बौद्धिक स्तर की ज़बरदस्त जांच होती है। यहाँ इंस्टेंट जस्टिस पद्धति चलती है, यानी तुरंत न्याय। आप मेट्रो सिटी के निर्माता हैं। बहुत कुछ है, आगे और भी जान जाएंगे। संक्षेप में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मेट्रो सिटी में पुलिस को एक सुपर हीरो वाले सभी अधिकार दिए गए हैं। तो फिर सुपर हीरो की ज़रूरत किस लिए? यहाँ मेट्रो सिटी में सुपर हीरो कॉन्सेप्ट को हमें बिल्कुल ख़त्म करना है विक्रांत साहब। इसलिए तुमसे कह रहा हूँ मिस खट्टी कि कम से कम इस सुपर हीरो पर थीसिस मत लिखना, कुछ हासिल नहीं होगा। सर, सभी लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा चुकी हैं और बनमानुष को चिड़ियाघर, कांच के सामान की आड़ में आरडीएक्स यही लोग अपने साथ लाए थे। इस बात की जांच की जा चुकी है। आप तुरंत एक कार्रवाई करो, उस हत्यारे के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करो और उसे भगोड़ा घोषित करो। मेट्रो सिटी में किसी सुपर हीरो का जन्म नहीं होने दिया जाएगा। ऐसे सुपर हीरोज़ को देखते ही गोली मारने के आदेश हैं। आखिर कानून भी कोई चीज़ है। यहाँ न्याय के लिए नागरिकों की आस्था पर कानून होना चाहिए, न कि किसी सुपर हीरो पर। पापा, शायद इंस्पेक्टर कनखुजरे को मालूम नहीं कि सुपर हीरो कॉन्सेप्ट शुरू ही कानून और पुलिस की अक्षमता के कारण हुआ था। चाहे वो परमाणु हो या इंस्पेक्टर स्टील, वो डोगा हो या नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव हो या तिरंगा, एंथनी हो या कोई और, हर एक का एक अतीत है जिसमें त्रासदी है, दुख है, हताशा है, विवशता है, कसमसाहट है, अंतर्द्वंद है, कुलबुलाहट है, हालात है। ये वो सरकमस्टेंसेस हैं जिन्होंने एक आम इंसान को अपनी जान पर खेलकर सुपर हीरो बनने पर विवश कर दिया। पुलिस को कितने भी अधिकार दे दो, मगर करप्शन की दीमक भी तो चुप नहीं बैठती। वो उन अधिकारों को कुतरती जाती है। जहाँ अधिकार कुतरे जाते हैं वहाँ आम आदमी किसी न किसी जुर्म का शिकार हो जाता है। तब सुपर हीरो पैदा होते हैं। और एक दिन मैं ये बात साबित कर दूंगी कि वो जो भी था उसकी कहानी भी बाकी सुपर हीरोज़ से अलग नहीं थी। लेकिन फ़िलहाल तो सबसे पहले मैं अपनी फ़िल्म किसी न्यूज़ चैनल के ज़रिए मेट्रो वासियों को दिखाऊंगी, ताकि मेट्रो के सख्त कानून बनाने वाले ये देख लें कि आरडीएक्स लेकर मेट्रो सिटी में पहुंचने वालों तक सबसे पहले पहुंचने वाला शख्स वो सुपर हीरो ही था, जिसका नाम मेट्रो सिटी में अभी कोई नहीं जानता, मगर अब जानेगा। मेट्रो सिटी में ये कौन आया, कहाँ से आया, क्यों आया, कोई नहीं जानता था, मगर अब जान रहे थे। ये वही है। कौन है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था?
उसे डोगा, शक्ति, इंस्पेक्टर स्टील, परमाणु तिरंगा इत्यादि कैसे जानते थे? हो ना हो ये वही है। वो जो भी है, उन आंखों को बुरी तरह से खटक गया था। मेट्रो सिटी को मैं विक्रांत की मेट्रो सिटी से कहीं और ज़्यादा आधुनिक बनाना चाहता था, लेकिन मेट्रो सिटी के विकास के लिए चुन लिया गया विक्रांत को। हाँ, वे आरडीएक्स मेरे आदमी लेकर आए थे मेट्रो सिटी की तबाही के लिए। मेट्रो सिटी मेरा सपना है, सपना। लेकिन मेरा सपना भी टूटा नहीं है, वो साकार होगा। विक्रांत की मेट्रो सिटी की तबाही के बाद उसे मैं साकार करूंगा। मेट्रो सिटी के इस मौजूद मॉडल की तरह एक दिन सचमुच समूची मेट्रो सिटी को तबाह होना होगा। अब यही मेरा लक्ष्य है। मौजूदा मेट्रो सिटी की कमज़ोरियों को ढूंढना होगा मुझे। मेट्रो सिटी की खूबसूरती पर ग्रहण लगाना होगा, ऐसा ग्रहण कि रेड आईब्रो को सभी याद रखेंगे। मैं आतंकवादी का बेटा हूँ। ये लिखावट मेरी ज़िंदगी का एक ग्रहण है मीठी। मैं कभी भी इससे छुटकारा नहीं पा सकता। ये मेरा वो अतीत है जो वर्तमान में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये लिखावट हत्यारी है, इसने मुझे हत्यारा बना दिया। इसे प्लास्टिक सर्जरी से छिपाया जा सकता है अमन। एक मामूली सी कॉस्मेटिक सर्जरी तुम्हारे इस काले अतीत को भूलने में तुम्हारी मदद कर सकती है। कोई फ़ायदा नहीं होगा मीठी। ये लिखावट मेरे दिल, जिगर और दिमाग पर छप चुकी है, और वहाँ उन जगहों पर प्लास्टिक सर्जरी नहीं हो सकती। और मैं क्यों करवाऊँ प्लास्टिक सर्जरी? जिस तरह सच को झूठ के आवरण से ढका नहीं जा सकता, ठीक उसी तरह इस हकीकत को भी दुनिया की कोई प्लास्टिक सर्जरी मिटा नहीं सकती कि मैं हत्यारा हूँ। हाँ, यह हकीकत है कि मैं हत्यारा हूँ। मैं अपने माँ बाप का हत्यारा हूँ। हाँ, मैंने उन्हें बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया, मार डाला उन्हें, क्योंकि अमन की आंखें एक बार फिर अपने उस काले अतीत की कल्पनाओं में खो रही थी जिन्हें वो इन्हीं आंखों से हज़ारों बार देख चुका था। क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ हर ओर आतंकवादियों का साम्राज्य हो, जहाँ आतंकवादी हाथों में हथियार लिए बेखौफ घूमते हों, जहाँ बाकायदा आतंक फैलाने की ट्रेनिंग दी जाती हो, जहाँ बड़ी इज्जत के साथ आतंकवादी तैयार किए जाते हों, जहाँ लोग खुद को आतंकवादी कहलाने में फ़ख्र महसूस करते हों? हाँ, ऐसी जगह है, और वो है हमारा अफगानिस्तान, जहाँ अक्सर शक्ति प्रदर्शन होता है। इसके लिए सिक्का उछालती है हुकूमत। तुम सब एक से बढ़कर एक खूंखार हत्यारे हो। अफगानिस्तान की हुकूमत सुप्रीम अहंकारी। तुम में से जो उस गोल्ड कॉइन को मेरे पास लाएगा, किर्गिस्तान प्रोजेक्ट में उसे ही दूंगा। सिक्का हासिल करने की होड़ लग गई। उफ, मगर इसे पाना इतना आसान नहीं है खसूट। सिक्के को छोड़ दे। उसने छोड़ा, मैंने पकड़ा, तू भी छोड़। थाड़। इस प्रोजेक्ट में ज़बरदस्त पैसा है। शाबाश शाबाश, जल्दी सिक्कों को मेरे पास लाओ। खोल मुट्ठी, सिक्का मुझे दे। ये सब क्या हो रहा है अहंकारी? खेल। आओ आओ वाइस सुप्रीमो वाजिब खान, तुम भी देखो। हाँ, ये खेल है, और चुनाव भी। किर्गिस्तान में आतंकवाद फैलाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और ये प्रोजेक्ट मैं किसको दूंगा, किसको दूं, इसी बात का फैसला मैं इस खेल से कर रहा हूँ। खेल का खेल और काम का काम। ये ठीक है अहंकारी कि तुम्हारे दादा अबुर रहमान की सत्ता पलटकर हमने पूरे एक देश पर अपना कब्जा करके तुम्हारे दादा और उसके समर्थकों को कैद में डाल दिया है। ये भी ठीक है कि हमारे पास आज के जो भी साधन व स्रोत हैं वो किसी भी देश में गैरकानूनी माने जाते हैं। सारा विश्व जानता है कि मोटी रकम लेकर हम विश्व के कई देशों को आतंकवादी सप्लाई करते हैं। हमारे यहाँ अफीम की ज़बरदस्त पैदावार है जिसकी पूरे विश्व में खासी डिमांड है। लेकिन ये क्या ज़रूरी है कि हम अपने काम को खेल या मनोरंजन का साधन बनाएं? देखो, उस गोल्ड कॉइन को पाने के लिए हमारे लोग किस प्रकार हिंसक और घायल हो रहे हैं। मेरे दादा भी हिंसकता के खिलाफ था, इसलिए हमारे आतंकवादियों का हिंसक होना बहुत ज़रूरी शर्त है वाजिब खान। इसी हिंसकता के कारण हम पूरे वर्ल्ड में जाने जाएंगे। हम में ये हिंसकता, ये दरिंदगी खत्म हो गई तो हम खत्म हो जाएंगे। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश हमें रौंद डालेगा। अहंकारी, ये लीजिए, मैं गोल्ड कॉइन ले आया। वाह, किर्गिस्तान वाले कॉन्ट्रैक्ट के चीफ तुम बनाए जाते हो बूचड़। वहाँ पर श्वेतों और कालों के बीच दंगे करवाने हैं, जगह जगह पर आतंकवाद की आग भड़कानी है, किर्गी सरकार की नाक में दम करना है। इससे उस तीसरे देश को फ़ायदा होगा जो हमें पैसा दे रहा है। उस देश को हथियारों के बड़े ऑर्डर मिलेंगे। फ़िलहाल तो मुझे किर्गी सरकार का ऑर्डर मिला है अहंकारी, तुझे ख़त्म करने का।
मैं तेरा आदमी बूचड़ नहीं, उसके वेश में किर्गी का जासूस विलियम बूथर हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं भी यहाँ से बचकर नहीं जाऊँगा, लेकिन अपने देश किर्गिस्तान की शांति के लिए मुझे अपनी कुर्बानी भी मंजूर है। चारों ओर से न जाने कितनी गोलियां विलियम पर बरसी। किर्गिस्तान जिंदाबाद। किर्गिस्तान नहीं, अहंकारी जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसे ही किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए हर समय तैयार खड़ी रहने वाली एम्बुलेंस अहंकारी के घायल जिस्म को लेकर तेजी से दौड़ी। सुप्रीमो, अहंकारी बुरी तरह घायल हो गए। अस्पताल के सभी डॉक्टरों को इमरजेंसी में तैयार रखो। पाकिस्तान के उन नागरिकों में खुशी की लहर फैल गई जो शांति से जीना चाहते हैं। उसके कारण मेरा बेटा आतंकवादी बना और मारा गया। खुदा इसे गारत करे। खुदा उस वहशी को जहन्नुम रसीद करे। मुंह मीठा करो। पोते की खबर दादा के पास जेल में ही पहुंची। या अल्लाह, कितना समझाया था उसे कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, पर वो नहीं माना। बढ़ाने चाहिए थे दोस्त, मगर वो अपने दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ाता रहा, यहाँ तक कि दादा को भी अपना दुश्मन बना दिया। किसी पोते ने अपने दादा की पीठ में यूँ खंजर न भोंका होगा। अल्लाह उसके कर्मों का हिसाब लेगा वाजिब खान। मगर उससे कहना कि दादा अपने पोते की ज़िंदगी के लिए दुआ करेगा, अपनी एक नमाज उसके लिए पढ़ेगा। अल्लाह उसे सद्बुद्धि दे, मौत उसके इरादों को आए, मेरे पोते को नहीं। दादा की दुआ पोते को लग गई। ऑपरेशन पूरे 6 घंटे चला, मगर सुप्रीमो खतरे से बाहर है। तुम मुझसे मिल सकते हो वाजिब खान, मगर ज़्यादा बातें ना करना। ज़्यादा बातों की गुंजाइश भी नहीं थी। किर्गिस्तान को अंजाम भुगतना होगा। क्या करना चाहते हो? रासायनिक हमला। यह हमला दूसरे देशों के लिए नसीहत होगा। हाहाकार मचा। पलक झपकते किर्गिस्तान एक विशालकाय कब्रिस्तान में बदल गया। सुप्रीमो के घायल होने पर इन्होंने मिठाइयाँ बांटी थी। ये लोग काफिर हैं, इन्हें खत्म कर दो। अमेरिका के व्हाइट हाउस तक उस धमाके की गूंज पहुंची थी। CIA को यह कन्फर्म था कि अहंकारी के पास कम से कम एक रासायनिक बम है। आखिर हमारी गुप्तचर संस्था की यह धारणा सही निकली। आज तक इसी वजह से हमने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया था, मगर अब किर्गिस्तान पर वह इकलौता बम फट जाने के कारण वो वजह ख़त्म हो गई। अब हम ये अवसर नहीं चुकेंगे। प्राणघातक खतरे के प्रति सचेत था अहंकारी। उत्तराधिकारी? ये तुम क्या कह रहे हो अहंकारी? तुम्हारा उत्तराधिकारी कहाँ से आएगा, और फिर किस लिए? भरोसा नहीं रहा वाजिब खान, ज़िंदगी पर भरोसा नहीं रहा। अगर वो धोखा दे गई तो आतंक का इतना बड़ा वो साम्राज्य कौन संभालेगा जिसे मैंने खड़ा किया है? मेरे बाद साम्राज्य को संभालने के लिए मेरे जैसा ही खौफनाक विचारों वाला आदमी होना चाहिए, जिसका नाम सुनते ही देश की सरकारों की जड़ें हिल जाए। इतनी मेहनत से तैयार किए गए इस साम्राज्य को यूँ तबाह होते नहीं देख सकूंगा वाजिब खान। तो क्या मैं वो उत्तराधिकारी नहीं बन सकता? तुम मुझे ऐसा उत्तराधिकारी चाहिए जो वक्त पड़ने पर अपने बेटे का गला भी काट दे। तुझमें वो हिम्मत नहीं है वाजिब खान। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर इंडियन के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।